हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम बीएड पाठ्यक्रम में जीवन इतिहास पुस्तिका के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवन इतिहास पुस्तिका आपको किस प्रकार से भरनी है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको इंडेक्स दिया होगा जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, पृष्ठ लिखना है और दिनांक लिखना है। जीवन इतिहास पुस्तिका एक बच्चे पे केस स्टडी फाइल टाइप की होती है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। पहले बच्चे का नाम, पिता नाम, अभिभावक का नाम, स्थायी अधिवास लिखना है, लिंग लिखना है, जन्म दिनांक, वय वर्ष मास, विद्यालय कक्षा विभाग, कौन से स्कूल में पढ़ता है उसकी कक्षा लिखनी है, सेक्शन लिखना है, समस्या का विवरण कहाँ से आपको प्राप्त हुआ, तो मुझे परिवार से प्राप्त हुआ था तो मैंने परिवार से लिखा है। प्रेषक के पूर्व समस्या का प्रहस्तपन किसके द्वारा हुआ, अध्यापिका के द्वारा हुआ था और किस प्रकार का हुआ, उसका परिणाम देखकर, रिजल्ट देखकर परिणाम कैसा था, परिमाण का किसने ध्यान दिया, अध्यापिका के द्वारा ध्यान दिया गया। फिर सेकंड है अनुसंधेय व्यक्ति का वैयक्तिक इतिवृत्ति। गृह, घर का है उसका जन्म स्थान, हल्दी, निवास अवधि, कब से यहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है। फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रवेश के समय कितने वर्ष का था, कौन से वर्ष में किया, माह में किया, कक्षा एवं कक्षाएं जिनमें अनुत्तीर्ण हुआ, कक्षा में सापेक्ष स्थिति कैसी है उसकी, पश्चवर्ती है, मध्यम है, प्रतिभा संपन्न है, कक्षा में उपस्थिति नियमित है कि नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में सहभागिता तथा उसमें प्रवीणता का स्तर कैसा है, वो सहभाग करता है कि नहीं, तो सहभागिता थी। विद्यालय अनुशासन के प्रति अभिवृत्ति कैसी है, सकारात्मक है। इसमें जिस बच्चे पे मैंने बनाया उसके बारे में लिखा है। थर्ड है पारिवारिक इतिवृत्ति देखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, जीवित है या नहीं है, उनकी एज लिखेंगे, व्यवसाय क्या करते हैं, व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति क्या है उनकी, शिक्षा कितना है, आदतें और व्यसन कितना क्या है और स्वास्थ्य कैसा है। फिर माता का नाम लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, जीवित है या नहीं, वय, व्यवसाय, व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षा, आदतें और व्यसन और स्वास्थ्य। फिर कोई मानसिक असमानता तथा रोग जिनका प्रवेश परिवार में हो, विमाता अथवा विपिता यदि कोई हो, स्टेप पेरेंट्स। अनुसंधेय व्यक्ति के जीवन में विमाता और विपिता का आगमन कब हुआ, अगर हैं तो आगमन कब हुआ, कब आए, स्टेप पेरेंट्स उसके। बालक या बालिका के प्रति माता प्रति की अभिवृत्ति कैसी है। फिर अनुशासन प्रणाली कैसी, सहानुभूति है, अनुरागपूर्ण है, क्रूरतापूर्ण है या उदासीन है। माता पिता का आपस में संबंध कैसा है। बालक बालिका की अभिवृत्ति कैसी है, माता पिता के प्रति प्रेमपूर्ण है जैसे मैंने लिखा है, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति सहयोगात्मक है। फिर आर्थिक स्थिति देखेंगे, पिता अथवा अभिभावक का व्यवसाय और मासिक आय, आय के अन्य साधन लिखेंगे, परिवार के अर्जन करने वाले अन्य सदस्य उसकी संपूर्ण मासिक आय, अगर पिता के अलावा कोई और भी कमाता है तो उसके बारे में लिखेंगे, उसकी मासिक आय लिखेंगे। क्या परिवार ऋणग्रस्त है, क्या पर्याप्त है और परिवार में आश्रित व्यक्तियों की संख्या। फिर सामाजिक स्थिति लिखेंगे, प्रतिवेश कैसा है, स्थानीय क्षेत्र का, मित्र मंडली का, प्रतिमोदन की सुविधाएं, शिक्षा तथा अध्ययन संबंधी सुविधाएं, अध्ययन का समय, गृह में शैक्षिक वातावरण, उपलब्ध पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं आदि। गृह का सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण कैसा है। अनुसंधेय व्यक्ति का चिकित्सकीय विवरण कैसा है, बच्चे की ऊंचाई लिखेंगे, भार लिखेंगे, सब उसके घर से हम पता करेंगे, उसके स्कूल से पता करेंगे और उस पर केस स्टडी बनानी है। वक्ष परिधि क्या है उसकी, वक्ष परिधि विस्तारित है, सामान्य है, शारीरिक विरूपता तो कोई नहीं है, यदि रोग है तो कब से, तो रोग नहीं था। अब इसमें फिर आगे इसमें गंभीर रोग है जिसमें पीड़ित हुआ नहीं है, शारीरिक उपघात कोई हो, तो मैंने जिस पे बनाया था उसको जलने 1 वर्ष पर वो जल गया था थोड़ा सा, तो वो लिखा है। सामान्य स्वास्थ्य कैसा उत्तम है। सामाजिक योग्यता 2 वर्षों का जो पिछला वार्षिक परीक्षा फल, अभी वो 8th क्लास में है तो 6 और 7 का हमने लिख दिया है, साथ में यहाँ पे रिजल्ट भी लगा देंगे उसका। विद्यालय अभिलेख कैसा है, कार्य स्वभाव अच्छा है, उपस्थिति अच्छी है, शिक्षकों से संबंध मधुर है, कक्षा और विद्यालयों के सहचरों से संबंध अच्छा है। जनरल एबिलिटी क्या है, स्पेशल एबिलिटी बच्चे की। कोई अदर अचीवमेंट्स, विशेष रूप से रुचिकर अरुचिकर विषय, अन्य अनुसंधेय व्यक्ति द्वारा बताए गए कोई कारण, जैसे कि जिस पे मैंने बनाया तो मैंने लिखा है पढ़ाई में रुचि है, गणित में अधिक रुचि है और सामाजिक विज्ञान में कम है और शेष सामान्य है। भविष्य की योजनाएं, अवकाशकालीन क्रियाकलाप, व्यसन तथा मनोविनोद, जो उसे हॉबीज़ हैं उसकी, अवांछनीय स्वागत विशेषताएं नहीं है, दिनचर्या उसकी क्या लिखेंगे। चरित्र और व्यक्तित्व कैसा है, सामान्य सांवेगिकता, स्थायी अथवा संवेग है, सरलता के उद्दीप्य है, अवसत्र है, चेत लक्षण, दिवा स्वप्न, अनिद्रा, विवेक रहित, भय, घृणा, विशिष्टाचरण शैली है, अनुपयुक्त
लैंगिक उत्सुकता, वाचन साहित्य प्रदर्शन की व्यवस्था, सलिंग कामुकता आदि, आत्मा उत्प्रोदन, उपोद्रवलन स्थापना नहीं है। अर्जनशीलता, क्रोध और उद्दीप्यता, संगत प्रियता, उत्सुकता, निर्दयता, लज्जाशीलता, गंभीरता, अभ्याक्रमण। जो भी उस बच्चे में होगा आप यहाँ पे भरेंगे, कैसा है, सामान्य है या बहुत ज़्यादा है या नहीं है। फिर 10th पॉइंट है समस्या के समाधान में सहायक अन्य सूचनाएं। तो समस्या के प्रति उसका दृष्टिकोण का आधार क्या था, परीक्षा फल, जो हमने पिछला परीक्षा फल देखा उससे हमें मिला। तो भविष्य के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है कि वो मेहनत करेगा, अच्छे अंक प्रयास करने का प्रयास करेगा। 11th पॉइंट है माता पिता पर समस्या की छाप और उपचार के लिए उनके सुझाव। तो जैसे मैंने लिखा है कि छात्राध्यापिका द्वारा जो अनुसंधान कर रहे हैं उसके द्वारा बालक के अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि बालक के माता पिता दोनों नहीं, केवल पिता नौकरी पेशा है, जिस कारण वह बालक पर ध्यान कम दे पाते, परंतु जब बालक के बारे में अध्यापिका द्वारा बताया गया तो वह सजग हो गया और अब बालक के पढ़ाई के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे से संबंधित अरुचिकर विषयों में औसत अंक संबंधित सुझाव है कि वे अपना सहयोग करके उसे पढ़ाएं लिखाएं, विषय से संबंधित अध्यापक से मिले और बच्चे पर ध्यान देने के लिए कहें, नियमित गृह कार्य को देखें और उसका मूल्यांकन करें। 11th पॉइंट था शिक्षकों पर समस्या की छाप और उपचार के लिए उनके सुझाव। तो बालक विद्यालय में घर के बाद ज़्यादा समय बिताता है, तब विद्यालय का जैसा माहौल होगा वह बच्चे पर दिखाई देगा। विद्यालय में शिक्षकों की समस्या यह है कि बालक पर वह व्यक्तित्व रूप से ध्यान नहीं दे पाती, मतलब सेपरेट नहीं दे पाते ध्यान। तो बालक के समस्याई विषयों की त्रुटियों को दूर करने के लिए शिक्षक को बालक पर ध्यान देना चाहिए। बालक की उन विषयों से रुचि उत्पन्न करें जो उसे अरुचिकर लगते हैं, खेल विधि और तथा करके सीखने के प्रति उसकी विषय से संबंधित समस्या दूर करें, जिससे धीरे धीरे बालक की उस विषय में रुचि बढ़ने लगेगी। 11th पॉइंट है निदान तथा समस्या का संक्षेप। जब अनुसंधान करता है छात्राध्यापिका ने छात्र का अध्ययन किया तो यह पाया कि वह सभी विषयों में पढ़ने में अच्छा है, गणित व हिंदी में उत्तम प्रदर्शन दिखाता है, लेकिन सामाजिक विषय में गणित की तुलना में कमजोर है। इसको दूर करने के लिए वह शिक्षक और माता पिता को सुझाव दिए और शिक्षक समय समय पर बालक की इकाई परीक्षा ली, लाउड रीडिंग ली और रुचिपूर्ण समझाएं व उसकी सामाजिक विषय में पकड़ बनाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उपचारात्मक सुझाव व उत्तरवर्ती कार्यक्रम की संभाव्य रूपरेखा। तो बालक सभी विषयों में उत्तम है, केवल सामाजिक विज्ञान में उसकी रुचि कम है और बालक को सामाजिक विज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे उसका सामाजिक विषय भी अच्छा हो जाए। इसके लिए घर में माता पिता और घर के अन्य सदस्य बच्चे के साथ खेल में सामाजिक विषय संबंधित प्रश्न वार्तालाप करेंगे, जिससे बालक की सामाजिक विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न होगी व उस विषय के प्रति समस्या में सुधार होगा। साथ ही साथ विद्यालय में शिक्षक भी बच्चों पर ध्यान दें और उनकी सामाजिक विषय के प्रति समस्या को सुधारने का प्रयास करेगा। इसके बाद हम व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। पहले प्रस्तावना लिखा हमने, किसी सामाजिक इकाई, एक व्यक्ति विशेष, सामाजिक संस्था या कोई परिवार, समुदाय व विशिष्ट संगठन एवं उद्देश्यपरक अध्ययन की व्यक्ति इतिहास अध्ययन कहलाता है। इस विधि के प्रवर्तक टाइडमैन को माना जाता है। इस विधि में केस हिस्ट्री पर ध्यान दिया जाता है। यह विधि चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी है, लेकिन आजकल इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाने लगा। जीवन अध्ययन विधि का प्रयोग सबसे पहले केंद्रिक लिपले के द्वारा सन 1840 ईस्वी में पारिवारिक बजट के अध्ययन के लिए किया गया। व्यक्ति इतिहास विधि के गुण, इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में अलग से किसी उपकरण या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में प्रयोज्य के जन्म से लेकर तब तक के विषय में सामान्य सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, बुद्धि, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, शिक्षा और व्यक्तिगत समस्याएं। मापनकर्ता ये सूचनाएं दो प्रकार से प्राप्त करता है, एक सीधे प्रयोज्यों से और दूसरे प्रयोज्यों से संबंधित व्यक्ति, जैसे माता पिता, पड़ोसी, सहपाठी आदि से। इस विधि से प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को पहले से ही समझा जा सकता है तथा उसे दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग कोई भी अध्यापिका आराम से कर सकती है, इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब व्यक्ति इतिहास विधि के दोष, तो पहला है किसी भी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी लेना एक कठिन कार्य है। व्यक्ति या विद्यार्थी अपना सही परिचय सदैव अनुसंधान कर्ता को छुपाने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी अच्छी चीज़ों आदतों को ही अनुसंधानकर्ता को बताता है और बुरी चीज़ आदतों को सदैव छुपाने का प्रयास करता है। बिना किसी सही जानकारी के हम उसके बारे में सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यह एक वैज्ञानिक तथा वैध विधि नहीं है। आजकल ऐसे अध्यापक ही नहीं मिलते जो बालकों की समस्याओं कारण जानने व उसके समाधान करने में रुचि हो। बालिकाओं से सही जानकारी प्राप्त करने में अनुसंधानकर्ता को समय अधिक लगता है। तो ये फाइल इस तरह से पूरी होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि आपको किस प्रकार से ये बनानी है। तो थैंक यू।